क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। वो मैंने देखा था, तुम्हारी चूड़ियां टूट गई थी। क्या है ना, तुम एकदम परफेक्ट हो, तो तुम्हारी सारी चीजें परफेक्ट होनी चाहिए ना। ये लो, लो ना, लो, प्लीज पकड़ो। एक में 6 और एक में 6 पहन लेना। हाँ, पूरा सेट कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, मैंने शादी की सारी तैयारियां कर ली हैं, बस तुम्हारी हाँ का वेट कर रहा हूँ। तो प्लीज मुझे जल्दी से बता देना, ठीक है? तुम ना मुझसे शादी कर लो। मैंने शादी की सारी तैयारियां कर ली हैं, बस तुम्हारी हाँ का वेट कर रहा हूं। दिव्या, क्या हुआ? परेशान क्यों? रोहित, वो आज मेरे हाथ फिर घुसाया था, बार बार जबरदस्ती। आज लाल रंग की चूड़ियां लेकर आया था, बोल रहा था कि उसने शादी की सब तैयारियां कर ली है। मैं कैसा घटिया इंसान है यार ये। अब तो तुम्हें अकेले घर पे छोड़ने में भी डर लगता है। अगर ऑफिस और मीनू के स्कूल का चक्कर नहीं होता ना, तो आज ही यहां से शिफ्ट कर जाते। लेकिन दिव्या, जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं, तो फिर हम क्यों डरे? हम क्यों यहां से भागे? जाना तो उस घटिया इंसान को पड़ेगा, वो भी जेल। कल ही चल के उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट लिखवाते हैं। टेंशन मत लो। अरे कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? कंप्लेन कराने जा रहे हो मेरी? अच्छा तो सुनो, अंदर जो कंप्लेन लिखने वाला है ना, उसे मेरा नाम बोल देना। बहुत अकड़ू है, लेकिन अपना बहुत पुराना यार आना। अच्छा हाँ, घर पर अपनी बच्ची को इस तरह अकेला सोता हुआ नहीं छोड़ते। इतनी छोटी है, कहीं कोई हादसा हो गया तो, कहीं किडनैप हो गई तो। चलिए। इससे सब कहीं जाने की कहा दी थी। रोहित, 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 वो आदमी। दिव्या, कोई नहीं है वहां। रोहित, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वो वही खड़ा था, मैंने देखा उसे अभी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कोई नहीं है वहां। रोहित,
बहुत खतरनाक आदमी है रोहित, मैं तंग आ चुकी हूँ उससे। तुम तो ऑफिस चले जाते हो, जबरदस्ती घर में घुस जाता है। कभी पीछे से आपकी मीनू या मुझे कुछ कर दिया तो। बहुत बड़ा पागल है वो, कुछ भी कर सकता है। प्लीज समझो मेरी बात को। कुछ नहीं होगा। चलो। इतनी बार घंटी क्यों बजाते हो? कितनी बार मना किया है? माफ़ करिए मैडम जी, एक बार बजाता हूँ तो आपको सुनाई नहीं पड़ता, अब बेर बजाता हूँ तो आप गुस्सा कर रहे हैं मैडम। जा। देखो मैं कितना जिम्मेदार हूँ। तुम 5 मिनट लेट हो, इसलिए समय लिया है। जाओ बच्चा, अंदर जाके खेलो। जाओ 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 जाओ। और हाँ, एक और जरूरी बात, ये जब तक रोहित जिंदा है ना, वो हमारी शादी नहीं होने देगा। हाँ मैं जानता हूँ तुम भी यही चाहती हो। ठीक है, तो मैं एक आइडिया देता हूँ, इससे तुम्हें उससे छुटकारा भी मिल जाएगा और हम दोनों एक भी हो जाएंगे। 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, मैं उसे मार देता हूँ। नहीं नहीं। ऑप्शन नंबर 2, तुम ना उसे चाय में जहर मिला के दे दो। और ऑप्शन नंबर 3, हम दोनों भाग जाते हैं, ये सबसे सेफ है। और हाँ, ये मीनू तुम्हें कैसी लगती है? नहीं मतलब अगर तुम चाहो तो मैं उसके साथ भी कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा होप नहीं। अरे 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 नहीं, घबराओ मत, वैसे मुझे बच्चों से बहुत प्यार है। अरे अच्छा अच्छा, डरो मत, मैं उसे कुछ नहीं करूंगा, मैं उसे पालूंगा, उसकी शादी कराऊंगा। अब खुश? चलो, कौन सा ऑप्शन पसंद है मुझे बता देना, ठीक है? चलता हूं। आप ये सब मेरे लिए लाए हैं? मुझे तो पता ही नहीं था कि आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। इतनी सुंदर साड़ी, अरे आपकी पसंद का तो जवाब नहीं। कितनी अच्छी लग रही है मुझ पर। कहते हैं इंसान अपने तौर तरीके बदल सकता है, लेकिन फितरत कभी नहीं बदलती। दिव्या की बस एक मुस्कान देखकर रोहित के अंदर ऐसा फितूर जागा कि वो हर कदम हर पल दिव्या का पीछा करने लगा, फिर चाहे घर का रास्ता हो या बच्चों का स्कूल।
दिव्या अब एक ऐसी दुनिया में फंस चुकी थी जहां ना उसे रातों की नींद थी और ना ही दिन का चैन। क्या करे इंसान जब सामने वाले की फितरत ऐसी है? क्या दिव्या लड़ पाएगी रोहित की इस फितरत से? क्या होगा अंजाम? आइए देखते हैं। रुको एक मिनट, मुझे तुमसे बात करनी है। शादी करा देना मेरी दिव्या से। वो तेरी वजह से मेरे पास आ नहीं पा रही है। तो क्या चाहिए तुझे? तुम दोनों साथ में रह लिए, तुम दोनों की एक बच्ची हो गई। बस कर यार, तुझे मैं अपनी शादी में बुलाऊंगा। तो टेंशन मत ले, वो मेरे साथ खुश रहेगी। देख, आखिरी बार समझा रहा हूँ तुझे, मुझे मजबूर मत करके मैं कुछ कर दूँ तुझे। हाँ, तू करेगा। तुझे करना होता तो तू कब का कर चुका होता। बस रोहित, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम मीनू का स्कूल बदलवा दो, अपने ऑफिस से बात करो। बस अब मुझे नहीं पता। मैं भी यही सोच रहा हूँ दिव्या, या तो मैं ट्रांसफर ले लूंगा या फिर नौकरी छोड़ दूंगा। तुम्हारे और मीनू से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ नहीं। पर रोहित, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? दिव्या, ऐसे मत सोचो। उस आदमी को ना कोई नहीं सुधार सकता। उससे बात करना तो ऐसे है जैसे अपने सर पे परेशानी लेना। तुम टेंशन मत लो, मैं कल ही जाके ऑफिस में बात करता हूँ। हेलो, डॉक्टर ने तुम्हें आराम कर लिखा है। आराम करो, मैं पानी लेकर आती हूँ। तुम यहाँ? एक बार शादी हो जाने दो, उसके बाद जी भर के मार लेना। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ये हमारे प्यार के बीच में आ रहा था, अब नहीं आएगा, पड़ा रहेगा। किसने कहा मैं तुमसे प्यार करती हूँ? किसे कहा? मुझे पता है कि तुम करती हो। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तुम्हारे हाथ जोड़ के मेरा और मेरे परिवार का पीछा छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझ लो। अरे कैसी बातें कर रही हो? किसने कहा प्यार करना गलत है? हाँ, दुनिया तो प्यार के पीछे भागती है।
फिल्मों में नहीं देखा? लैला मजनू, हीर रांझा। तुम ना गिरे हुए इंसान हो। अच्छा चलो, मैंने मान लिया मैं गिरा हुआ हूँ। देखो मैं तुम्हारी सारी बातें मान लेता हूँ। अब खुश? चलो अब हम शादी कर लेते हैं। छोड़ो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, समझ लो इस बात को। और ना ही मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे पति से प्यार करती हूँ। समझ में आई तुम्हें? मैं तुम्हारी कभी नहीं होंगी, कभी भी नहीं। समझ लो इसे। प्रणाम कीजिए, मैं डॉक्टर को रिपोर्ट दिखा कर आती हूँ। तीन ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 3, हम दोनों भाग जाते हैं, ये सबसे सेफ है। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, आ जाओ, लेकिन मीनू को साथ लेकर आना। रोहित, तुमसे शादी करके मेरे सारे सपने पूरे हो गए। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, पर तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकती। और मुझे गर्व होता है कि तुम मेरे पति हो, पर मुझे क्या पता था कि हमारे परिवार को और हमारी खुशियों को नजर लग जाएगी। मैं तुम्हें और मीनू को और दुखी नहीं देख सकती, इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है। तुम अपना ध्यान रखना। अंकल ने आपको कोई हर्ट तो नहीं किया ना? नहीं। अभी आप पापा के पास जाओ। हाँ, जाओ ऊपर। मुझे पता था कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। देखो, आखिर मान गई ना। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने। और वैसे भी ये रोहित ना हमेशा तुम्हें मुझसे अलग करने के लिए ही लगा रहता था। जो हुआ अच्छा हुआ इसके साथ। अब अकेला पड़ा रहेगा बिस्तर में, और हम आज ही शादी कर लेंगे। अरे खुशी खुशी में मैं अपने कपड़े लाना ही भूल गया। कोई नहीं, मैं तुम्हारी पसंद के पहन लूंगा, है ना? हम दोनों साथ में जाएंगे खरीदने। चलो। तू मेरे पति के पैरों की धूल भी नहीं है। तुझे क्या लगा तू मुझे पा देगा? कभी नहीं। तूने मेरा जीना हराम कर दिया था।
ये हस्ती कैसे को बर्बाद कर दिया। मेरे जैसे आदमी जब तक जिंदा रहेंगे तब तक मेरी जैसी औरतें कैसे सब कुछ झेलती रहेंगी। तेरे जैसे आदमी को ना अगर ये आपको इतना ही परेशान करता था तो आपको पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए थी। जैसे आज आपने हमें कॉल की, वैसे अगर आप पहले कर लेती तो शायद ये नौबत ना आती। आपको क्या लगता है मैंने ऐसा सोचा नहीं था? पर इस आदमी ने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। इस आदमी ने मेरी हर सांस, मेरी हर खुशियों का कत्ल कर दिया था। इस आदमी को जीने का कोई हक नहीं था। जिंदा रहता तो वापस आ जाता और मेरी जैसी कई औरतों की जिंदगियां बर्बाद करता। इसलिए इसका मर जाना ही सही था। बच्चा, मम्मा की एक बात हमेशा याद रखना, कभी किसी से डरना नहीं। स्टॉकिंग का मतलब है गलत इरादे से लगातार किसी का पीछा करना, उस पर लगातार नजर रखना। स्टॉकिंग हमारे समाज में फैली एक ऐसी सोच है जो एक औरत एक लड़की से उसकी जिंदगी, उसकी आजादी, सुकून सब कुछ छीन लेती है। हर पल डर, हर लम्हा खौफ। दिव्या ने आवाज उठाई, लेकिन जब तक उसकी आवाज सुनी गई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और यह सिर्फ दिव्या की कहानी नहीं है। हमारे देश के हर गली मोहल्ले में हर रोज हजारों लड़कियां इस फितूर की शिकार होती हैं। स्टॉकिंग एक बेहद गंभीर अपराध है। इसके खिलाफ कड़ा कानून है। सेक्शन 354D के तहत 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान भी है। जरूरत है तो बस समाज और पुलिस प्रशासन में इसके प्रति संवेदनशीलता की। तो आवाज उठाइए और आवाज सुनना भी सीखिए, ताकि कल दिव्या की जगह आपकी कोई दोस्त, आपकी कोई रिश्तेदार ना हो। अगर आप स्टॉकिंग की शिकार हो रही हैं या किसी को स्टॉकिंग होते देख रहे हैं तो चुप मत रहिए। एक ना एक दिन तो ये समाज सुनना जरूर सीखेगा। इसी के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी कहानी के साथ जो हम सबके लिए सबक बनेगी। देखते रहे क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।